जब बुर्ज खलीफा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, तब उसकी सफाई के लिए दुबई तो क्या पूरी दुनिया में आज तक इतनी ऊंची क्रेन या मशीन नहीं बनी जिससे कि उसकी सफाई करी जाती। अब आखिर कैसे इस बिल्डिंग की सफाई करी गई होगी? कैसे इंजीनियर्स ने 10-15 सालों में बनने वाली बिल्डिंग को सिर्फ 6 सालों में तैयार कर लिया होगा? दुबई ने इसे बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया था और कितने मजदूरों की मौत इस बिल्डिंग पर काम करते हुए हुई थी? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, दुबई को तेल निकालने वाली कंट्री से टूरिस्ट कंट्री में बदलने का सपना उस समय के दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने देखा था और दुबई को बदलने की शुरुआत उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाने से करी। इंजीनियर्स को दरअसल इस बिल्डिंग को बनाने में 3-4 साल लगने वाले थे, लेकिन दुबई शेख की फरमाइश थी कि उन्हें ये सारा काम 6 सालों में पूरा चाहिए और इसीलिए इंजीनियर्स ने अभी डिजाइन बनकर आया भी नहीं था, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी करवा दिया। अब दोस्तों, दुबई में इंजीनियर्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई थी वो थी बुर्ज खलीफा की नींव को मजबूत बनाने की। दरअसल रेत में मजबूत नींव बनाना सबसे मुश्किल था, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग तो बस एक तूफान में ही गिर जाएगी। इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने जहां बुर्ज खलीफा की नींव को बनाने का सोचा, उसके नीचे 192 स्टील के मोटे मोटे पाइप्स को गाड़ दिया। वो पाइप दोस्तों 50 मीटर अंदर तक गाड़े गए थे और कुछ इस तरह इसकी नींव तैयार करी गई। अब काम चल रहा था और जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे ही गर्मी भी बढ़ती चली जा रही थी और जो सीमेंट वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जा रहा था वो तो इतनी ऊंचाई पर ले जाते हुए रास्ते में ही सूख जा रहा था। अब गर्मी का सलूशन इंजीनियर्स ने दिया कि वो कंस्ट्रक्शन रात के समय करेंगे जब तापमान 54 डिग्री से घटकर 25 डिग्री पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इंजीनियर्स को इतनी ऊंचाई पर इतनी जल्दी सीमेंट ले जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दरअसल दुबई के पास सीमेंट ऊपर ले जाने के लिए इतने हाई टेक पंप नहीं थे और इसीलिए स्पेशली जर्मनी से 3 पंप मंगवाए गए ताकि सीमेंट जल्दी से ऊपर जा सके। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की जगह पर ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मजदूर काम छोड़कर ही भागने लग गए थे और उनका डरना आप जानते हैं कि जायज है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए बेहद हिम्मत चाहिए। अब दुबई में वर्कर्स की कमी होने लग गई थी और इसीलिए पूरी दुनिया से ऐसे क्रेन ऑपरेटर्स बुलाए गए जिनकी खासियत ही ऊंचाई पर काम करने की थी। इसके बाद दोस्तों, बुर्ज खलीफा के काम खत्म होने पर नॉर्मल ग्लास पैनल्स ही लगाए गए थे, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि अंदर शीशों से इतनी ऊंचाई पर कितनी गर्मी होगी और विंडो पैनल की फिटिंग के बाद ऊपर टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला गया और इसीलिए अगर ऊपर एसी लगाते तो बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इसीलिए दोस्तों, इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने लग गए और इसके चलते 6 महीनों तक तो बुर्ज खलीफा का काम बंद करना पड़ा। अब इसी बीच कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जॉन जिराफा ने कहा कि मैं एक ऐसा ग्लास पैनल बना सकता हूं जिससे कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं होगी। लेकिन इंजीनियर ने शेख को ये बताया कि वो ग्लास पैनल नॉर्मल ग्लास पैनल से 5 से 6 गुना ज्यादा महंगे होंगे। अब अगर ऐसा होता तो भी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इसीलिए शेख ने ये एडवाइस दिया कि तुम ग्लास पैनल की फैक्ट्री ही पास में बना लो, जिससे कि ग्लास पैनल सस्ते में ही बन जाएंगे और इस तरह बुर्ज खलीफा में खास तरह के ये पैनल फिट किए गए। दोस्तों, काम खत्म होने पर बिल्डिंग का हैंडओवर एकदम करीब था, लेकिन सिर्फ एक काम इंजीनियर्स के रास्ते का पत्थर बना बैठा था और वो था बिल्डिंग की सफाई। दरअसल कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग सारी मिट्टी से भरी पड़ी थी, लेकिन इंजीनियर हैरान थे कि आखिर ये सफाई कैसे कराई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई इतनी ऊंचाई पर काम करने वाली क्रेन अभी तक बनी ही नहीं थी और इसीलिए उन्होंने आखिरकार सीधा मजदूरों को ही बिल्डिंग के बाहर लटकाकर बुर्ज खलीफा की सफाई शुरू करवा दी और आज की डेट में भी बुर्ज खलीफा की सफाई ऐसे ही करी जाती है। इसके अलावा विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक ही मजदूर की मौत हुई थी। वैसे कई लोगों का ये कहना है कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान
न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन दुबई शेख ने पैसों के दम पर सबके मुंह बंद कर दिए। वैसे दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में उस समय $1.5 बिलियन का खर्चा आया था और इतना ही पैसा दुबई बुर्ज खलीफा से हर साल कमाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।